क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 सांख्यिकी चैप्टर है जो बोर्ड पेपर में सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। इस चैप्टर में से छोटे क्वेश्चन से लेकर बड़े क्वेश्चन आते हैं। होता क्या है, मोस्टली बड़े क्वेश्चन तो सारे अपने एनसीईआरटी वाली बुक में दे रखे होते हैं, लेकिन छोटे क्वेश्चन हमें वहाँ समझने पड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। यहाँ से 4 ऑप्शन में कौन सा संबंध सत्य है। हमने पढ़ा था 3 इंटू माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य, ये हमने पढ़ा था। अब ये चीज याद रह जाएगी तो इसमें से जो भी ऑप्शन इधर उधर घूम के देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ से क्या है, 3 इंटू माध्यक, माध्यक हमेशा 3 से गुणा होगा। तो पहली बात ये ऑप्शन गलत हो गया, ये गलत हो गया। 3 माध्यक है यहाँ पर गुणा। फिर बहुलक एक साइड में, अब ये बहुलक यहाँ साइड में बराबर में है तो इस 2 माध्यक को इधर भेजो, इधर भेजो दिए आ जाएगा माइनस में। तो इन दोनों ऑप्शन में ये -2 इंटू माध्य राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी आंकड़ों का बहुलक 18 है तथा माध्य 24 है तो माध्य का हमें ज्ञात करना है। यही सूत्र काम आ जाएगा। यहाँ पर आपको बहुलक क्या दिया हुआ है, 18, इसी सूत्र में रखते हैं। बहुलक हमारा 18 दिया हुआ है, माध्य हमारा दिया हुआ है 24, 2 इंटू 24 कर देंगे और ये हमारा 3 इंटू माध्यक है। सबसे पहले 24 को 2 से गुणा कराते हैं तो 18 और ये हो गया 48, इन दोनों का योग हो गया 66। ये है 3 इंटू माध्यक। हमें सिर्फ और सिर्फ माध्यक चाहिए तो माध्यक क्या हो जाएगा, 66 में 3 का भाग देने पर 22 आ जाएगा और हमारा 22 वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक वर्ग हमें बताना है। इन आंकड़ों का बहुलक वर्ग बताना है। वर्ग कौन सा है जो बहुलक वर्ग है। देखा जाए तो ये से कम से कम से कम से कम दे रखा है। इसको पहले हम बहुलक वर्ग निकालने के लिए वर्ग अंतराल में बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 0 से 10 ले लेते हैं। ये 0 से 10 लेंगे, फिर 10 से 20 लेंगे, फिर 20 से 30 लिया जाएगा, 30 से 40 लिया जाएगा, 40 से 50 और 50 से 60 लेंगे। पहले वर्ग बनाया। अब वर्ग बनाने के बाद में अब यहां पर हम एफ निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, बारंबारता निकालने वाले। अब यहां समझ लो, पहले 10 से कम है तो 10 से कम 0 से 10 है, जो भी है वही है, ये 3 हो गया। अब ये 20 से कम है, 20 से कम 12 है, इसका मतलब इसके अंदर 10 वाले भी काउंट हो चुके हैं तो ये माइनस कर देंगे, 12 माइनस 3 करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा, हमारा 9 बन जाएगा। इसकी फ्रीक्वेंसी 9 आएगी। फिर बाद में 27 30 से कम है और 20 से कम कितने हैं, 12 है। 27 30 से कम है, 27 है तो ये सभी को काउंट कर रहा है, इसका मतलब ये माइनस करना पड़ेगा, 27 माइनस 12 करना पड़ेगा जो कि आ जाएगा 15। इससे आगे देखते हैं, 40 से कम 57, इसका मतलब 40 से कम 57 है तो ये सारे काउंट हो चुके हैं तो ये 57 में 27 कम कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 30। फिर आगे देखो, 50 से कम 75 है तो 75 में 57 कम करने पर ये हमारा आ जाएगा 18। अगला लास्ट देखो, 60 से कम 80 है तो 80 में 75 कम कर दो तो ये रह जाएगा 5, 3। ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। अब सिंपल सी बात है, इन आंकड़ों का हमें बहुलक वर्ग देखना है। बहुलक वर्ग देखने के लिए हमें ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा बारंबारता कहां पर है। इस एप में फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा बारंबारता ये 30 पर रही और 30 वाली ये टेबल है। तो यहां पर 30 में जो हमारे वर्ग दे रखा वो 30 से 40 है तो हमारा वर्ग क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 30 से 40। तो 30 से 40 वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसमें हमारा है सी ऑप्शन राइट है। अगर आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है तो आप ये समझ लो, जब भी से कम से कम से कम वाला आए तो एफ निकालने के लिए आगे वाले में पीछे वाला माइनस कर दो, हर बार वही आएगा। तो जैसे हमने यहाँ पर 3 को 3 रख दिया, अब दूसरे वाले फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए 12 में 3 कम कर दो, 9 होगा। फिर तीसरी वाले निकाल 27 में 12 कम दो, 15 आएगा। फिर 57 में 27 कम कर दो, 30 आएगा। 75 में 57 कम कर दो, 18 आ जाएगा। 80 में से 75 कम करो, 5 कर देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंकड़ों ये आंकड़ों का माध्यक निकालना है। माध्यक निकालने का सूत्र क्या है, जब आंकड़ों की संख्या विषम है तब एक अलग सूत्र काम में लेते हैं, जब आंकड़ों की संख्या सम है तो अलग सूत्र काम में लेते हैं।
लेकिन हमें माध्यक निकालना है। इसका मतलब सबसे पहले इन संख्याओं को, इन आंकड़ों को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो हमने सबसे पहले इन आंकड़ों को बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया है। अब इनको काउंट कर लेना है ताकि एक भी नंबर छूटे ना। जैसे ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कोई भी नंबर छूटा नहीं है। यहाँ n का मान कितना है, 11 है। ये एक विषम संख्या है। विषम संख्या के लिए हमें माध्यक निकालते हैं तो ये होता है n+1/2वां पद है। तो यहां पर देखो कितना n का मान 11, 11 + 1/2 तो 12/2वां पद, बोले तो छठवां पद हो जाएगा। ये हमारा छठवां पद है इसमें। तो यहाँ चेक करते हैं छठवां पद कौन सा है, 1 2 3 4 5 6। ये छठवां पद है तो इसका हमारा माध्यक हो जाएगा 7। अब यहाँ थोड़ा सा सीख लेते हैं। यहाँ n अगर सम आ जाता, यहाँ n अगर सम आ जाता तो सूत्र क्या लेते, वो सूत्र था n/2वां पद प्लस n+1/2वां पद, और इसमें दोनों पद लिखने के बाद में 2 का भाग लगाना है, तब जाके वो माध्यक आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग ज्ञात करने में किस में ज्ञात करने के लिए किया जाता है। संचयी बारंबारता किया जाता है माध्यक में। तो माध्यक अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 7 9 x 5 का समांतर माध्य 6 दिया हुआ है तो हमें x का मान ज्ञात करना। समांतर माध्य या बोल दो माध्य, बोल दो, एक ही बात होता है। इनका माध्य 6 दे रहेगा, इसका मतलब आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या बराबर 6 है। यहाँ x बार आपका 6 दिया हुआ है तो x बार होता क्या है, आंकड़ों का योग होता है। तो यहाँ आंकड़ों का योग क्या होगा, 3 + 7 + 9 + x + 5 बटे आंकड़ों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। यहाँ पर 5 है। इसमें x बार का मान 6 दिया हुआ है। यहाँ 6 रखने पर ये 5 भी इधर गुणा हो जाएगा ऐसे करके। यहाँ पर इनका योग हो जाएगा 24 + x हो जाएगा। ये हमारा 30 है और इधर है 24 + x है। यहाँ x का मान चाहिए तो हम 30 में से 24 कम कर देंगे, वो x आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा x का मान आ गया 6, और 6 जिस ऑप्शन में है वो राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा राइट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए विचलन d को ज्ञात करने का सूत्र क्या है। कल्पित माध्य में ज्ञात करने के लिए d हमारा होता है xi - a। हम a एक कल्पित माध्य मानते हैं, फिर उस xi में से माइनस निकालते हैं। इसमें ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक और है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि में हमारा u ज्ञात करने का सूत्र क्या है वो भी याद कर लेते हैं। वो हमारा है xi - a/h है। यहाँ पर यह है पग विचलन विधि में ui ज्ञात करने का। या फिर ऐसा लिख दो, इसको d/h लिख दो, तो भी ये एक ही बात है। तो ये यहां पर ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का सूत्र क्या है। इसका सूत्र है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बाई 2। ये हमारा है वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का सूत्र। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न आंकड़ों के माध्यक वर्ग एवं बहुलक वर्ग के निम्न सीमा का योग ज्ञात करना है। देखो इसका मतलब क्या समझे, जो आंकड़े दे रहे पहले हमें माध्यक वर्ग निकालना है, और माध्यक वर्ग निकालने के बाद बहुलक वर्ग भी निकालना है, और फिर बाद में निम्न सीमा है उनका योग हमें बताना है। देखो सबसे पहली बात है माध्यक वर्ग की बात है। माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए हमेशा CF निकालनी पड़ती है। CF होती है संचयी बारंबारता, बारंबारता को योग करते हुए चलना है। तो यहां हमने CF निकाल लिए, जो 10, इसको जोड़ा तो 25, फिर इसमें ये जोड़ा तो 37 हो गया, फिर ये जोड़ा तो 57 हो गया, इस जोड़ने पर 66 हो गया। माध्यक वर्ग देखने के लिए हम देखते हैं n/2 पहले। n का मान यहाँ 66 है, 66 में 2 का भाग दिया 33। अब यहाँ पर यह है कि 33वां आंकड़ा कहां पर आता है, 33वां आंकड़ा या 33वां बारंबारता कहां पर आती है। यहां तक 10 रही, यहां तक 25 रही, और यहां पर हमारे 37 बन गई, मतलब 25 के बाद में आया 33वां आंकड़ा, तो ये आंकड़ा इसमें चला गया है। इसका मतलब ये तो हुआ हमारा माध्यक वर्ग। तो हम लिख देते हैं ये हमारा है माध्यक वर्ग, जो कि है 15 से 20 है। अब बहुलक वर्ग है वो भी चेक करते हैं। बहुलक वर्ग वह होगा जहां पर सबसे ज्यादा बारंबारता है। तो सबसे ज्यादा बारंबारता यहां पर है, इसका बहुलक वर्ग ये होगा 15 से 20 होगा।
तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बहुलक वर्ग हमारा हुआ 15 से 20 है। वो हुआ था 10 से 15, सॉरी ये 10 से 15 हुआ था, ये 15 से 20 है। अब यहाँ पर क्या बोला, इन दोनों की निम्न सीमाएं हैं, इन दोनों की ये निम्न सीमा है, इनका योग ज्ञात करना है। तो योग क्या होगा, 10 + 15 = 25। अपना आंसर राइट हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन राइट है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। यहाँ बोला गया प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। प्रथम n प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या कैसे होती है, 1 2 3 4 से लेकर n तक होती है। माध्य हम जानते हैं, माध्य क्या होता है, माध्य होता है आंकड़ों का योग बाय आंकड़ों की संख्या, बाय होता है आंकड़ों की संख्या। यहां पर हम आंकड़ों का योग निकालते हैं। तो यहां पर हमने एपी में जैसे पढ़ा था, इन प्राकृत संख्याओं के n संख्याओं का योग क्या होता है, वो होता है n × n+1/2। खैर हम यहां निकाल लेते हैं। अगर ये एपी मानी जाए तो इसका प्रथम पद 1 हुआ, सार्वअंतर भी 1 हुआ, और यहाँ n का मान यहाँ पर n ही है। तो n पदों का योग सूत्र देखते हैं, Sn ये होता है n/2 प्रथम पद प्लस लास्ट पद। जबकि अब में लास्ट पद पता है तो ये a+l वाला सूत्र काम में लेते हैं। यहाँ पर n/2 हो गया, प्रथम पद यहाँ 1 है और लास्ट पद यहाँ पर n है। तो ये हो गया n × 1+n लिखो या n+1 लिखो और /2 हो जाएगा। ये है n पदों का योग। अब ये सूत्र में रखते हैं माध्य वाले में, आंकड़ों का योग। आंकड़ों का योग हमने निकाला है n+1/2। अब नीचे है आंकड़ों की संख्या, टोटल संख्या है कितनी है, n संख्या है, तो भाग इसका लगाएंगे, n का लगाएंगे। यहां पर हो जाएगा n+1, अब /2 है, नीचे भी चला जाएगा, 2 × n हो जाएगा, n से n कैंसिल हो गया, ये n+1/2 अपना आंसर हो जाएगा। ये माध्य रहेगा। और ये कौन सा ऑप्शन में है, डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। कुछ इसी टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब भी आपने माध्य, माध्यक, बहुलक निकाला तो उसका बेसिक कंसेप्ट जानो। अगर बेसिक कंसेप्ट जान जाओगे कौन सी स्टेप में क्या काम में आ रहा है, तो वहीं से छोटे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। थैंक यू।